जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यूपी स्पेशल के इस सेशन के तीसरे भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो समय चल रहा है ये भर्तियों का दौर चल रहा है, तो बहुत जल्द आपको एक और नई भर्ती देखने को मिलेगी बीडीओ की। क्योंकि जो ग्राम विकास विभाग के मुखिया हैं डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बीडीओ के जो 2500 पद हैं, बीडीओ के 2500 पद खाली हैं अभी, उनको जल्द से जल्द भरा जाए, है ना। तो आप लोग लगे रहिए। और आप जानते हैं कि यूपी की कोई भी वैकेंसी हो उसके लिए स्टैटिक जीके का कितना बड़ा महत्व होता है। तो उसकी महत्वता को समझते हुए मैं आपके लिए रोज़ शाम को 8 बजे, ठीक है ना, रात को 8 बजे ये यूपी स्पेशल का सेशन लेकर आता हूँ। तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन किया करें, ज़रूर इसको देखा करें। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर किया करें और अपनी जो है व्हाट्सएप स्टेटस पर भी इसको लगा दिया करें। तो ये जो आपका सेशन है महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि इस सेशन में जितने भी आपके टॉपिक होते हैं यूपी स्पेशल के, वो सारे इसमें कवर किए जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया गया है। तो आप लोग सेशन पूरा देखा करें, है ना, आपको सारे मिलेंगे इसमें। तो इसकी कुछ 10-12 क्लासेस में लेकर आऊँगा, ये तीसरा है अभी, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो लाल मिट्टी जो है मेरे साथी ये पाई जाती है आपकी कहाँ पर? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? राकड़ मिट्टी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? बताइए राकड़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं दोस्त, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें, है ना। क्या जाता है आपका, इससे हमारा रीच बढ़ जाएगा। साथ ही आप लोग वीडियो को भी पूरा नहीं देख रहे हैं, देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बीच में रहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, है ना। तो राकड़ मिट्टी जो है वो पर्वतीय व पठारी ढालों पर पाई जाती है। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के अवक्षयन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? मिट्टी के अपक्षयन का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी का जो है अपक्षयन या अपर्दन कैसे होता है? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में वायु के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। तराई क्षेत्र में जल प्लावन द्वारा, बिल्कुल सही बात है। वनस्पति क्षेत्र में कटाई द्वारा, ठीक है, जहाँ पर वनस्पति वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर आप अधिक मात्रा में कटाई करेंगे तो भी वहाँ पर मिट्टी का जो है अपक्षयन होता है। तो उपरोक्त सभी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तराई क्षेत्र में कह रहे हैं कि किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो ये मिलती है आपकी कैसी? शुष्क पर्णपाती वन। तराई क्षेत्र में जो वनस्पति है वो है शुष्क पर्णपाती वन, यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 है, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों के नियंत्रण में रहने वाले वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे वन जो जिला पंचायत या नगर निगमों के नियंत्रण में हों वो कहलाते हैं सामुदायिक वन। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? सामुदायिक वन। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 104, देवदार, स्प्रूस व ओक के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? ठीक है ना। तो ये देवदार का, स्प्रूस का और ओक के वृक्ष कह रहे हैं कि ये किस वन प्रदेश में आपके पाए जाते हैं। तो ये जो
वृक्ष पाए जाएंगे आपके, ये नम शीतोष्ण में पाए जाएंगे। कहाँ पर पाए जाएंगे? नम शीतोष्ण में। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 105। उत्तर प्रदेश में लागू स्मृति वन योजना का संबंध है। उत्तर प्रदेश में ये योजना चल रही है, एक स्मृति वन योजना। कह रहे हैं इसका संबंध किस चीज़ से है? चिड़ियाघरों के विस्तार से है? नहीं। अभ्यारण्य के विकास से है? नहीं है। अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षारोपण से है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लोग बाग जो अपने प्रियजन हैं, जो उनको छोड़कर चले गए हैं, है ना, गोलोकवासी हो गए हैं, उनके लिए उनकी स्मृति में वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है, उसको स्मृति वन योजना का नाम दिया गया है। तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन है कि आम, जामुन, पीपल व नीम के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस वन क्षेत्र में मिलते हैं? आम, जामुन, पीपल व नीम के वृक्ष कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस वन क्षेत्र में मिलते हैं? तो ये मिलेंगे मेरे दोस्तों उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियों के वन क्षेत्र में। कहाँ मिलेंगे? उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियों के वन क्षेत्र में। डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, तो आपको आना चाहिए इसका आंसर। बताइए कमेंट करके। उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था, कब किया गया था? तो ये हुआ था आपका स्थापित 25 नवंबर 1974 को। कब हुआ था? 25 नवंबर 1974। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र स्थापित हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट मार्क करिए इसको। तो कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र आपका स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश में है ये 6.88% भाग पर। ठीक है, 6.88% भूभाग पर वन क्षेत्र स्थापित है। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, पुरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में विद्यमान है? तो ये जो संस्थान है आपका बीरबल साहनी संस्थान, ये आपका है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में है दोस्तों। डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कैसे वन? उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। तो ये पाए जाएंगे आपके 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। ठीक है ना, तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लुप्तप्राय वन्यजीव परियोजना किस वन में चलाई जा रही है? उत्तर प्रदेश में लुप्तप्राय, ठीक है, लुप्तप्राय वन्यजीव परियोजना कह रहे हैं कि किस वन में चलाई जा रही है? तो ये कौन से वन में चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है आपकी कुकरेल में। कहाँ पर चलाई जा रही साथी? कुकरेल में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, वनों से होने वाले लाभों में से निम्न में से कौन सा सही है? तो वनों से क्या क्या लाभ होते हैं अपन को? आर्थिक आय का साधन भी है, रोजगार की प्राप्ति भी होती है, और भूमि कटाव पर भी इससे रोक लगती है। तो सभी जो ऑप्शन हैं यानी डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? ठीक है ना, कह रहे कि कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए। जो टोटल क्षेत्रफल होता है किसी भी राज्य का या देश का, करे उसके कितने भूभाग पर वन होना चाहिए? तो 1/3 भूभाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए, है ना। ये नीति के अनुसार ये नियम है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, यानी 33.3%। सी हमारा यहाँ पर सही होगा, पर एक्चुअल में है ही नहीं, लोग वह काट रहे हैं और वनों को, है ना। इसी से तो ये पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। मुख्य वजह है कि वनों का कटाव अधिकतम, है ना, वनों का कटाव हो रहा, वृक्ष काट रहे हैं लोग बाग, खेती वाली ज़मीन बना रहे हैं, तो इससे नुकसान झेल रहे हैं। और ये जो आपकी गर्मियों में देख रहे हैं ना टेम्परेचर 48-49 तक चला जाता है, ये इसी का दुष्परिणाम है। तो हमें चाहिए कि अधिक से अधिक हम वृक्षों को लगाएं और अपने जीवन को सुरक्षित करें। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कह रहे हैं कि कहाँ पर स्थापित किया गया है?
तो ये किया गया है आपका इटावा में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 1987 ईस्वी में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई थी? 1987 में ये योजना हुई, कौन सी शुरू? कछुआ पुनर्वास योजना। ठीक है, तो 1987 में ये जो योजना आई, ये गंगा एक्शन प्लान के तहत प्रारंभ की गई थी। डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, वखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? वखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो वखीरा पक्षी विहार है आपका साथियों संत कबीर नगर में। ए हमारा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य स्थापित हैं? पक्षी अभ्यारण्य पूछे हैं, कितने हैं? कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य आपके स्थापित हैं? तो ये हैं आपके 14 पक्षी अभ्यारण्य हैं। कितने हैं? 14। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बताइए, ये तो पता ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान हैं आपके कितने? मात्र एक है। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप लोग सोचते हैं कि गुरुजी बताते नहीं हैं, तो मैं कुछ चीज़ें आपके लिए टास्क देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, पर थोड़ा सा आप लोग भी रिसर्च करें तो क्या है कि दिमाग में चीज़ें बनी रहती हैं, है ना। इसलिए छोड़ देता हूँ कुछ आपके लिए होमवर्क के लिए। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? सर्वप्रथम कह रहे हैं कि किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो सर्वप्रथम जो पक्षी विहार की स्थापना की गई थी वो था आपका नवाबगंज पक्षी विहार, और ये आपका कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में। उन्नाव एक शहर है आपका कानपुर और लखनऊ के बीच में ये पड़ता है, तो वहाँ पर नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है आपका कछुआ वन्यजीव विहार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना स्थापित कहाँ किया गया है? तो ये जो एल्यूमिनियम कारखाना स्थापित किया गया है ये रेणुकूट में किया गया है। ये पड़ता आपका सोनभद्र में, रेणुकूट में ये स्थापित किया गया है। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो यूरेनियम के जो भंडार मिले हैं, है ना, सर्वे में, वो मिले हैं आपके ललितपुर में। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये ललितपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे आखिरी ज़िला है, जो कि मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ऐसा आपको ये समझ लीजिए कि ये जो ललितपुर है ये उत्तर प्रदेश का श्रीलंका है ना, उसी की तरह लटका हुआ है चारों तरफ से, उससे मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए होता है? ठीक है, ये जो डोलोमाइट खनिज है इसका प्रयोग होता है आपका बालू में मिश्रित कर सीमेंट बनाने में। डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 124, उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो यूपी में सोना, बताइए, पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो ये जो सोना है आपका शारदा और रामगंगा नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राज्य के किस क्षेत्र में उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त होता है? उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त होगा आपका कहाँ से? ये होता है मिर्ज़ापुर से। तो सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये तथा वी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों किस्म का लोहा पाया जाता है। विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
127 है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? हीरा कहाँ निकाला जाता है? मध्य प्रदेश में तो आपका पन्ना फेमस है ना? मध्य प्रदेश का जनपद है पन्ना हीरे के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि कहाँ पर निकाला जाता है, तो उत्तर प्रदेश में निकाला जाता है आपका बांदा में, है ना? कहाँ निकाला जाता है? बांदा में, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तांबे का जो अयस्क है कह रहे हैं कि किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो सोनराई और ललितपुर। ठीक है, ललितपुर में अभी इसका उत्खनन शुरू नहीं हुआ है तांबे का। एक कंपनी आई है, उसने सर्वे करके शायद अब वो करने की सोच रही है। अभी थोड़ा सा उन्होंने प्रयोग किया है, अब देखो कब तक शुरू होता है ये पता नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं? राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले आपके हमीरपुर में। ठीक है, तो अब देख रहे हैं बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र जिसमें आपका ललितपुर भी हो गया, हमीरपुर हो गया, बांदा हो गया, तो इनमें कितने आपको जो हैं खनिज यहाँ पर मिल रहे हैं, उनके प्रमाण मिल रहे हैं, है ना? तो काफ़ी समृद्धशाली जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड है। पर बुंदेलखंड का दुर्भाग्य देखिए कि ये आज भी विकास से वंचित ही है, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर उद्योग वगैरह कुछ नहीं है, तो लोग बाग यहाँ के जो हैं वो पलायन करते हैं दूसरी जगह मजदूरी के लिए। ठीक है, जबकि अपार संभावना है, पर सरकार का ध्यान इस ओर जाता ही नहीं है। नेक्स्ट है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1995 में, 1995 में। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। कौन कौन से खनिज हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से पाए जाते हैं? तो ये है आपका लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये खनिज हैं जो आपके यूपी में प्रमुख हैं। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा सिलेट बनाए जाते हैं। ग्रेनाइट की पट्टियाँ और जो सिलेट हैं कह रहे हैं कि बनाए जाते हैं कहाँ पर? तो ये चुनार में बनाए जाते हैं। विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? यूरेनियम की, है ना? तो यूरेनियम के जो भंडार हैं वो ललितपुर में मिले हैं। देख रहे हैं, ललितपुर में यूरेनियम के, तांबा के, पर अभी तक इनका उत्खनन नहीं हुआ है। ऐसा सर्वे में पाया गया है कि यहाँ पर इनके भंडार हैं। चलिए नेक्स्ट है, सैल खड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है? सैल खड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र है, तो ये खनन होता है इनका हमीरपुर से एवं झांसी से। ये भी बुंदेलखंड का क्षेत्र है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है? एस्बेस्टस खनिज, तो एस्बेस्टस खनिज जो है वो आपको प्राप्त होता है मिर्ज़ापुर से। विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये सहयोग था आपका पूर्व सोवियत संघ का। सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरदुआगंज ताप विद्युत गिराय कहाँ पर स्थापित है? बताइए, हरदुआगंज जो है ताप विद्युत गिराय है, कह रहे हैं कि कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका, कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। कहाँ है? अलीगढ़ में है हरदुआगंज। डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान है नौबा। ठीक है, खपत काफ़ी अधिक है और उत्पादन में स्थान जो है वो संपूर्ण देश में नौबा है। नेक्स्ट, खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में किस नहर पर स्थापित किया गया है? खातिमा, तो खातिमा जो आपका शक्ति केंद्र है वो स्थापित किया गया है शारदा नहर पर। किस पर किया गया है? शारदा नहर पर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।
फिर बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? तो मैंने बताया था आपको, इसमें पिछली वीडियो में इस पर मैंने डिस्कस किया था कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसका राजघाट बांध का नाम है रानी लक्ष्मीबाई जलाशय करके भी इसका एक नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना निम्नलिखित में से स्थित है। तो ये है आपकी सोनभद्र के पिपरी में, बी विकल्प आपका सही है। इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत सागर हो गई आपकी सोनभद्र में, लेकिन गोविंद सागर एक बांध है, गोविंद सागर बांध ये स्थित है आपका ललितपुर में। कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है और आपका नेपाल ये शामिल हैं। तो ये परियोजना है आपकी गंडक परियोजना। कौन सी है? गंडक परियोजना। विकल्प ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश में जो परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है वो है यहाँ पर आपका इसमें नरौरा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विड़ला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत जो की गई है वो आपकी की गई है रोजा में। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? विद्युत नियामक आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ था आपका कब? 1998 में, 1998 में। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी आपकी 1983 में, 1983 में। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ पर स्थित है? इसको तो पढ़ा ही होगा ना आपने। आंवला ताप विद्युत परियोजना आपकी स्थापित है कहाँ पर? बताइए फटाफट कमेंट में। तो ये बरेली में है। कहाँ पर स्थित है? बरेली में। ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? राज्य विद्युत परिषद का गठन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ था आपका, कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1959 में। ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो गया। 149 जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हिंडाल्को सोनभद्र में स्थापित किया गया था। क्यों किया गया था हिंडाल्को सोनभद्र में स्थापित? तो ये वहाँ किया गया था कह रहे कच्चे माल की निकटता के कारण और सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण, देश के अन्य भागों से अच्छे परिवहन संबंध के कारण और सस्ती जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता के कारण। तो ये हुआ था सस्ती जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता के कारण हिंडाल्को को सोनभद्र में स्थापित किया गया था। डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के टॉप 50। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है दोस्त तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, है ना। चलिए कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।